चलो फ्रेंड्स, तो हम चालू करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री हमने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, मगर ये 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अलग है और थोड़ी मुश्किल है। तो इसको आसान बनाने के लिए आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक आपके साथ है, तो हम आपको इसको आसानी से सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब एक फंक्शन में हमारी x की y की वैल्यू देने पर x की वैल्यू मिलेगी, तो ये हमारा फंक्शन होता है। मतलब एक y की वैल्यू पे एक x की वैल्यू पड़े, जो कि आपने वो रिलेशन एंड फंक्शन में भी पढ़ा होगा कि फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। मतलब 1 to 1 होना चाहिए। तो हमें मान लीजिए हम अगर कुछ y की वैल्यू देते हैं, y की वैल्यू कुछ देते हैं, उस पर हमारे साइन की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो ये हमारी एक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई कि हम फंक्शन उसे बोलेंगे जो 1 to 1 होगा 1y की वैल्यू पे एक वैल्यू x की देगा। मतलब एक y की वैल्यू पे एक वैल्यू x पे देगा, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम चालू करते हैं, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मेन चीज़ हमारी आती है, उसे हम बोलते हैं एंगल। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे मेन चीज़ आती है एंगल। इधर एंगल क्या होता है? एंगल हमारा होता है ये x। ये इधर साइन x में हमने जो ये x लिखा है वो हमारा एंगल है। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ मतलब एक प्लॉट कैसे करते देख लीजिए आप। तो जैसे ये हमारा है, जैसे ये हमारा बेस लाइन है, बेस लाइन, और ये हमारा टर्मिनल लाइन है। बेस और टर्मिनल लाइन के बीच में जो हमारा ये एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं थीटा या एक्स, हम कुछ भी ले सकते हैं। और ए मतलब अपनी मर्जी से हम कुछ भी बोल सकते हैं, थीटा एक्स और ए कुछ भी। तो ये हमारा जो ये होता है, इसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ये एंगल हमारा जो ये एंगल बना, ये प्लस थीटा बना। ठीक है, और और ये एंगल हमारा ये भी प्लस थीटा बना। इसमें अभी हम एंगल निकालना सीख नहीं रहे हैं, अभी हम बताएंगे आगे इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद फिर ये एंगल हुआ नेगेटिव, क्योंकि ये हमारी बेस लाइन है। बेस लाइन से हम नीचे जा रहे हैं, बेस लाइन से जैसे ही नीचे जा रहे हैं तो हमारा एंगल नेगेटिव है। बेस लाइन से ऊपर जा रहे हैं तो हमारा ये एंगल पॉजिटिव है। ठीक है, अगर बेस लाइन और टर्मिनल लाइन एक ही पे आ जाए, तब ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा? ये हमारा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक एंगल का था कि एंगल होता क्या है और कैसे एंगल क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब हम कुछ और एंगल्स के वो देख लेते हैं। जैसे एंगल हमारा, जैसे ये बेस लाइन और टर्मिनल लाइन बिल्कुल ऐसे हो जाए, तो ये एंगल 360 हो 180 हो जाएगा, सॉरी 180 हो जाएगा। और अगर ये पूरा ऐसे घूम जाए एंगल, मतलब बेस लाइन और स्टार्ट लाइन पूरा घूम के फिर वापस इधर आए, तो ये 360 एंगल हो गए। ठीक है, और ऐसे ही अगर बेस लाइन और टर्मिनल लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये हमारा थीटा 90 हो गया। तो ये सब छोटे मोटे एंगल आपने पहले भी पढ़े होंगे, 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, इसमें पढ़ा होगा। तो हमारा बेसिकली हम जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल देखते हैं वो दो तरह के से देखते हैं। एक रेडियन, रेडियन देखते हैं हम। ठीक है, एक रेडियन होता है और एक डिग्री होता है। रेडियन और डिग्री, हम एंगल इन दो फॉर्मेट में देखते हैं। रेडियन और डिग्री दोनों अलग अलग फॉर्मेट है।
तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन से और डिटेल से समझते हैं कि ये रेडियन और डिग्री क्या चीज़ है, और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें से कम अगर आपके यूटी में और किसी में 2 नंबर या 4 नंबर का सवाल आ सकता है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में, और इससे एक बड़ा न्यूमेरिकल भी बन सकता है जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रेडियन और डिग्री कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियन कैसे निकालते हैं। तो हमने रेडियन से हमें क्या चीज़ समझ आ रही है। रेडियन जैसा हमने पढ़ा है सर्कल में। क्या सर्कल में, मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल में इस सेंटर से हम जब इसके इधर जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो उसी से रेडियन बना है, ठीक है। तो 1 रेडियस या रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ठीक है। 1 रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक रेडियन का, और रेडियन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इसमें एंगल क्या होता है और आर्क क्या होता है और रेडियस क्या होता है, इसको हम बताने जा रहे हैं। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं एंगल क्या होता है, आर्क क्या होता है, रेडियस क्या होता है। मान लीजिए जो हमने ये सर्कल लिया था, सर्कल में हमें इस लाइन और इस लाइन के बीच में हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना रेडियन है, क्या रेडियन है इसके बीच में, एंगल कितना रेडियन का है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने बोल दिया थीटा, मान लीजिए थीटा बोल दिया हमने। तो एंगल इसमें क्या हुआ, थीटा। आर्क इसमें क्या हुआ, आर्क जो होता है वो इसकी लेंथ होती है, ठीक है। ये हमारा आर्क है, समझे, ये हमारा आर्क है। और रेडियस क्या है, रेडियस हमारा है ये जो रेडियस, जो ऑलवेज रेडियस होता है उसको हम आर लिख देते हैं, ठीक है। तो हम आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मतलब आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो ये हमारा फॉर्मूला एक और आ जाता है, आर एल अपॉन आर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। और अगर एल 1 यूनिट पे है तो एल को 1 लिख देंगे तो 1 अपॉन आर हो जाएगा, थीटा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वो होता है। तो अब हम देख लेते हैं रेडियन और डिग्री बीच में कंपैरिजन, ठीक है। रेडियन और डिग्री के बीच में कंपैरिजन क्या है, जैसे हमने इधर लिखा डिग्री और इधर लिखा रेडियन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, हम 180 डिग्री को बोलते हैं पाई, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 2, ठीक है। और 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 6, और 60 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 3, 45 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 4, और 360 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री से रेडियन के बीच में कन्वर्जन है, ठीक है। और डिग्री से रेडियन के बीच में कन्वर्जन निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमें रेडियन से डिग्री निकालना है, तो रेडियन से डिग्री निकालने का फॉर्मूला होता है रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री निकालने का फॉर्मूला होता है, रेडियन को हम आर लिख रहे हैं, डिग्री को हम डी लिख रहे हैं, और पाई बाई 180। तो ये हमारा रेडियन से डिग्री निकालने का फॉर्मूला है। तो जैसे हमने इधर पीछे किया था वैसे हम इस फॉर्मूले से ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 25 डिग्री है, हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में।
ओके, तो इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें डिग्री मालूम है, रेडियन इक्वल टू डिग्री 25 इंटू पाई बाई 180। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5 पाई बाई 36। ठीक, हमने इसको पाई को कुछ नहीं छेड़ा, इसमें जो हमारी वैल्यू कट रही थी 25 और 180, इसको हमने काट के 5 पाई बाई 36 लिखा, इसमें हमने पाई को नहीं छेड़ा। तो ये एक फॉर्मूला है रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने में। ऐसे ही सेम फॉर्मूला होता है डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए, जो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो अब हम डिग्री से रेडियन निकालना सीखते हैं। डिग्री से रेडियन कैसे निकालते हैं, तो डिग्री से रेडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सेम होता है। हम ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आया कहाँ है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, जब हम रेडियन टू डिग्री करते हैं पाई बाई 180, इसी से हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 180 बाई पाई इक्वल टू डिग्री। मतलब नीचे जो पिछले वाला फॉर्मूला था उसी से हमारा आया ये रेडियन से डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए। तो हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल एक देख लेते हैं। मान लीजिए हम सिंपल ही एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए पाई को 180 में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, मतलब पाई को डिग्री में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमें डिग्री को डी लिखना है, रेडियन में पाई लिखना है, इक्वल टू 180 बाई पाई, ये हमारा आ गया डिग्री इक्वल टू 180। आगे अब सेम हम ये सारी जो चीज़ें हमने इधर लिखी हैं वो सारी चीज़ें हम इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए पाई बाई 6 टू डिग्री में कन्वर्ट करके देखते हैं। इसके कुछ एडवांस वाले जिसमें मिनट और सेकंड आते हैं वो भी हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, और 60 से ये हो जाएगा, 60 से 6 कैंसिल होगा, तो ये हमारा बन जाएगा 30 डिग्री। तो डिग्री हमारा आ गया 30। तो ये हमने डिग्री निकाल ली। तो अब हमें डिग्री से रेडियन निकालना भी आता है, रेडियन से डिग्री निकालना भी आता है। हाँ, और एक और चीज़ मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। हम अगले को वीडियोज़ में मिनट और सेकंड्स के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मिनट मतलब डिग्री के साथ और रेडियन के साथ मिनट और सेकंड भी आ जाता है। तो मिनट और सेकंड के लिए मैं बता दूं, 1 डिग्री आपका 60 मिनट होता है, और इसको हम 60 डैश लिखते हैं। ठीक है, और 1 मिनट जो होता है वो 1 डैश का डैश होता है, मतलब 60 का डबल डैश, मतलब 1 डिग्री 60 मिनट होता है। ठीक है, और इसको हम 60 डैश लिखते हैं, और 1 मिनट इक्वल टू 1 का डैश होता है। ठीक है, तो इसको हम 60 डबल डैश लिखते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट से हम आगे डिस्कस करेंगे कि मिनट्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और मिनट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री वाले भी, और कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे जो पेपर में लगभग आना फिक्स होते हैं, सेशनल वगैरह में जो आपके होते हैं। तो चलिए इसी से हम आपसे विदा लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने क्लास में शेयर कीजिए, और आपको किसी को अगर इसको बेनिफिट लगा हो तो इसको शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा में